अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताहिर महमूद खान राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस के प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर जो अवाम के साथ रियासती या सूबाई नाइंसाफियां की जाती हैं उसके हकायक अवाम तक ले जाएं और अवाम को भी आगाही देने की कोशिश करें। आज जो एक अंदोहनाक स्टोरी आपके सामने हम लेकर आए हैं वो है तलब खेल के इलाके करक की, और ये पुलिस स्टेशन करक यहां पर लगता है। होता यूं है नाजरीन कि खानदानी रंजिश की वजह से एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर देता है और कत्ल करने वाला भाई जेल में भेज दिया जाता है बतौर हवालाती और अमानतन, और वहां पर वो जो रंजिशों का सिलसिला है वो चलता रहता है। और हम आपको बताते चले कि थाने कचहरियों में, हवालात में और जेलों में क्या कुछ किया जाता है। बहुत ज्यादा ट्रम्पटिंग की गई कि केपीके की जेलें और केपीके के हवालात अवाम को मिसाली सहूलतें दे रहे हैं और इंसाफ उनकी दहलीज पर दिया जा रहा है। मगर सानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनके घर का किस्सा बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कत्ल के बाद जब दूसरा भाई पहुंच जाता है हवालात में तो उसको एक ऐसे गुसलखाने में कत्ल कर दिया जाता है और जेल हुकाम मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखते हैं, जिसकी वजह से जेल के अंदर कैदी को जो कत्ल करने की जो सबूत हैं वो खुलकर सामने आ जाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं दो भाइयों के कत्ल के बाद इस वक्त जो तीसरे बड़े भाई जो कुंबे की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, सानी हमारे साथ मौजूद हैं। सानी, मुख्तसर अल्फाज में बताइएगा क्या हुआ। सर, ऐसे हुआ है कि 28 अप्रैल सन 2021 को मेरे भाई शाहिद रहमान ने तकरीबन 88 मिनट कॉल किया है मुझसे तकरीबन 1 घंटा पहले। 88 मिनट? जेल में तो फोन लेकर जाने की इजाजत ही नहीं होती, तो कैसे 88 मिनट कॉल किया? ये सर करक है। ये केपीके की जो बात हो रही है, जो मदीने की रियासत की बात हो रही है, जो केपीके पुलिस की मिसालें दे रही है, वैसे मिसाल है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, बस अवाम के सामने सिर्फ बातें की जा रही हैं। 2 दिन में खुद किया जेल में, ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको बाहर से चर्च नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जेल करक जेल के अंदर चर्च मिल जाएगा। आपको बाहर आइस नहीं मिलेगा, लेकिन करक जेल के अंदर आपको आइस मिलेगा। ये सर जेल नहीं है, ये बदमाशों का अड्डा है। ठीक हो गया। जब हम 28 अप्रैल सन 2021 को तकरीबन 88 मिनट कॉल किया है, वो आप बेशक रिकॉर्ड चेक करें। ठीक हो गया। उसके बाद सर हमें कॉल जेल की तरफ से आई है कि आपके भाई को बीमार हो गया था, जिसकी बिना पे हमने इसको पीटीए अस्पताल करक लेके गए। वहां पे उसकी मौत हो गई है। उन्होंने आपसे कहा कि आप क्या भाई हलाक हो गया है, तो आपको उसी वक्त उन्होंने बुलाया। मेरे ख्याल में उन्होंने आपको लाश हवाले करनी थी। लेकिन जब हम वहाँ अस्पताल गए तो ये अस्पताल से मेरे भाई की लाश लेकर गए, फिर जेल लेके गए हम। फिर उस जेल में गए, हमने उनको बोला भाई ऐसा है कि हमें लाश दे दे ताकि हम इसकी पोस्टमार्टम कराए। जब जेल में मैंने अपने भाई का मुंह देखा, चेहरा देखा, तो उसका जो यहाँ पे निशान था वो वीडियो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। वो वीडियो आप देखिए, जो निशान था वो बहुत बारीक सा था, बहुत गहरा निशान था। मैंने सुपरडेंट नसर खान से को बोला कि भाई ये किस चीज पे, ये किस चीज का निशान है? तो उन्होंने मुझे बोला कि इन्होंने अपना कमीज का जो बाजू है वो उससे अपनी कमीज से ये खुदकशी की है। ये जो निशान है ये रस्सी का है और इसका जो गर्दन का हड्डी था वो भी टूट गया था। तो मैंने नसर खान को बताया कि मुझे मौका देखा है जहाँ पे वकूआ हुआ है। जब मैं 3 नंबर बारक में गया गसल खाने में, मैंने जब वकूआ देखा तो जब हाइट उसकी देखी है जहाँ पे कमीज का इन्होंने कमीज के बाजू को बांधा गया था, तो वो तकरीबन 3 फुट 6 इंच की थी और मेरे भाई का कद 5 फुट 4 इंच का था। तो इस वक्त मैं बहुत मुतासिर हो गया कि ये क्या हो गया। ये तो बिल्कुल नहीं इंसाफी है। वो बात है सुपरिटेंडेंट को आपने कहा कि ये आप मेरे साथ गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने उनको यही बात बोली कि ये हो नहीं सकता, ये सुसाइड नहीं है, ये कत्ल है, मर्डर है।
बराए मेहरबानी आप मेरे साथ ऐसा ना करें। तो इस वक्त एक मेरा चचाजाद भाई वहाँ जेल में है, पुलिस है। आप बता रहे थे कि आपको फिर कुछ इन्होंने रिश्वत भी दी। ये हमारा रिश्तेदार है, हमारे खानदान का है, वो जेल में पुलिस है। अच्छा, वो ये नसर खान का चमचा है। तो उसके थ्रू दस्ती वो मेरे पास आया है, जो मेरा खानदान का बंदा था। उसने मुझे बोला है कि आपको एक वैकेंसी और 5 लाख रुपए देंगे। फिर नसर खान उसके साथ खड़ा था, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मैं अभी पैसे देता हूँ और एक वैकेंसी आप थोड़ा सा वेट करें, 10-15 दिन वेट करें, वैकेंसी बाद में दूंगा, 5 लाख रुपए अभी दे दें, लेकिन आप इंक्वायरी ना करें, आप चुपचाप लाश लेके जाए। मैंने उनको बोला कि आज मेरा भाई मर गया है, कल किसी और का भी मर सकता है। जो लोग जेलों में होते हैं वो तो महफूज होते हैं, हुकूमत के दायरे में होते हैं। आज मेरे साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा, किसी और के साथ भी हो जाएगा, तो इस पे मैं गुनहगार हूँगा। अगर आज मैं कदम ना उठाऊं तो कल किसी और गरीब के साथ भी ऐसा होता है। मैं इमरान खान और चीफ जस्टिस से यह अपील करना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़े बड़े बातें की है। आप जहाँ भी आप जलसे में जाते हो इमरान खान साहब, आप यही बात करते हो कि मैंने केबीके पुलिस को ऐसा बनाया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है। आप सारे एक दफे से पूछ लीजिए कि आपको नसर खान, आपके जेल में लोग महफूज, जब लोग महफूज नहीं है तो हुकूमत ने जेल बनाई क्यों है? सर, ये आपने मीडिया से राब्ता किया? सर, आजकल सब कुछ बिकता है सर। ये जो केबीके है इसमें तो सब कुछ बिक जाता है। हमारा खून लाल नहीं है, हमारा खून सफेद हो गया है। इस वजह से ये जो हादसात है, ये जो हमारे, किन से राब्ता किया? मैंने की करक 7 न्यूज करक साजिद खान मस्ती हेल्थ से रब्ता किया है, जो गरीब लोगों का वीडियो ले लेते हैं। हमें क्या पता है कि कैमरे के आगे क्या होता है, कैमरे के पीछे क्या होता है। मैंने इसके ऊपर याद किया है कि आप प्लीज मेरा आवाज बनिए, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरा साथ दीजिए। इन्होंने मुझसे पैसे का डिमांड किया है कि भाई मैं आ जाऊंगा, आप मुझे 5000 रुपए देंगे। लेकिन हम इतना बेबस थे, हमारे 2 भाई 1 महीने में फौत हो गए। इसका 30 साल उम्र था, दूसरे का 2.5 साल। अच्छा, ये बात सही है कि जैसा आपने बताया कि आपने मस्जिद में चंदा करवाकर ये मीडिया के जो नुमाइंदे थे इनको दिया ताकि आपकी ये रिपोर्ट चल सके? बिल्कुल जी, इस बात पे तो मैंने मौलवी साहब से भी कहा था कि आप मेरा नाम ना लें, आप यही कहेंगे गरीब बंदे ने मुझे ये कहा कि मेरे वास्ते चंदा करें। बल्कि यास खान खतीब है, हमारे जामे मस्जिद तलाफैन का खतीब है, उससे हर बंदा पूछ सकता है कि इस बंदे ने आपको यही कहा था, इस बंदे के लिए आपने। ठीक है, आपको सिविल जज के हवाले से आप बता रहे थे कि वो जरा स्टोरी सुनाइएगा ताकि आवाम को समझ आ सके कि इंसाफ कितना महंगा है यहाँ पर। इंसाफ गरीब बंदे के लिए इंसाफ नाम लेना भी जायज नहीं है। सिविल जज के हवाले से सिविल जज आलमजेब खान जो है, उन्होंने हमें बताया कि आपका बयान लेंगे, आप 4 भाई और आमा जी आ जाए, आपका हमें 74 का बयान लेंगे। हम 5-6 दिन लगातार गए, लेकिन इसने हमारा बयान नहीं लिया। फिर 25 मई को फिर गए, इन्होंने बुलाया। जब 25 तारीख को गए, इसने बुलाया कि भाई मैंने इंक्वायरी कंप्लीट कर ली है, ये आपकी इंक्वायरी के कागज है, आप ये ले जाए, बयान की जरूरत नहीं है। जब बयान की जरूरत ही नहीं थी तो फिर हमें सगराबाद से तख्त नसरती तक 70 किलोमीटर आना जाना क्यों जलील किया है? हम इस गुर्बत में एक दूसरे से किराया मांग के हम गए। ये क्या, ये पाकिस्तान, ये नया पाकिस्तान था क्या? ये इसी की मैंने खुद बजाते खुद इमरान खान साहब को वोट भी दिया है, मैंने खुद इमरान खान साहब के जलसों में भी गया है। ठीक हो गया। अम्मा जी, आप बताइएगा कि सबसे पहले आपका एक बेटा एक कत्ल हुआ, फिर उसके बाद दूसरा जेल के अंदर कत्ल हुआ, कैसे हुआ और क्या आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील करेंगे? ये अपील मैं करांगा तो मैं गरीब बंदा तो मैं कोई न जाना तो न कोई गाल, मैं 200 रुपए मजदूरी में 15 साल पंजाब रही मियाली ते 5 महीने थी गया मैं अपना वतन थे। इस गाल में वतन छोड़ दी थे, मैं अपना गुजारा उड़े मियाली थी न पिया थे, वतन थे नहीं थी न पिया थे। मैं इस गाल ते कौन आया ते मैंने ये गाल थी, मैंने बहुत पुत्र दारमान लगाए थे। 2 बंदे गई, एक तो 2 जनानी मेरे को रह गई, उन मासूम बच्ची पेके थी गई। मेरे पुत्र 2 अफगानिस्तान ते गई, मेरे कोई गाल नहीं सुनदा, मेरे नाल जाती थी है ते मैं हर जाते गई, मैं करक ते गई, मैं डिस्प्यूट ते गई, हर गाल ते मैं थी ते मेरे को कोई बंदा क्या अपील कर दिया तुसी? मैं ये अपील कर दिया ते मैं ते नाल एक बहुत जाती थी और मैं अल्लाह ते सवाल करे ना पिया ते बात में इमरान खान मैं थे दे कोल
ये मंगते पाया तो मेरे पुत्र 2 पुत्र 1 महीने के पीछे गई मैंने बहु अरमान लगता है कोई बंदा फोटो इन हापड़ा जाते बंदा मरता है मैं पुत्र ते जाते खोनी महीना अपना कड़ा मुकद्दर पूरा थी तो मैं मर पसा ए मेरे नाल बहु जाती थी है तो मेरे करक दे कोई बंदा गला नहीं सुनता इस गाल ते मैं तेरे ते ए मेहनत करी नहीं वदी ते मैं झूली न पीनी वदे मेरे नाल इंसाफ थी। नासिन, ये एक ऐसी स्टोरी थी जो रोंगटे खड़े कर देती है। सानी को सबसे पहले 2 भाइयों का दुख रहा और उसके बाद जिस जिस महकमे में या जिस जिस इदारे में वो गया उसको वहां से उसके साथ नाइंसाफी की गई। लालच, तमा और ख्वाहिश ज़र के तालिब ये जितने भी लोग थे, इन्होंने इस बंदे को और इस मां को, इस दुखियारी मां को खून के आंसू रुलाया। ये लोग वजीर आजम और तमाम मुताल्लिका हुक्काम के साथ राब्ते में भी रहे और अब कोशिश करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके मसले को हल किया जाए और इनके साथ होने वाली नाइंसाफी को दूर किया जाए। तहरीक इंसाफ दहलीज पर लेकर जाने के दावेदार जमात है और इन्होंने कई मौकों पर अवाम को डिलीवर भी किया और केपीके की पुलिस के हवाले से भी बात हुई। तो मैं खुद चाहूंगा कि इनकी तदरसी की जाए और इनको इनकी दहलीज पर मौजूदा हुकूमत के मंशूर के मुताबिक इंसाफ दिया जा सके। अगली बार किसी नए मौजू और नई जगह के साथ जहां पर अवाम के हुकूक सलब किए जा रहे हों, राइट्स टीवी और राइट्स टीवी के प्रोग्राम के साथ ताहिर महमूद खान आपके साथ हाजिर खिदमत होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।